अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। तो चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और थंबनेल देखकर आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि अब पाकिस्तान जाने का टाइम आ चुका था और यहाँ हम लोग जैसे ही सुबह सोकर उठे थे तो हम लोग कास्को के लिए निकल चुके थे, क्योंकि यहाँ से कुछ चीज़ें हम लोगों को ख़रीदनी थी। तो यहाँ जो कास्को है ये एक होलसेल का स्टोर है और यहाँ आपको बल्क में चीज़ें मिल जाती हैं और इनकी क्वांटिटी काफ़ी बड़ी होती है, यानी इनकी पैकिंग काफ़ी बड़ी होती है और आपको काफ़ी मुनासिब रेट पर यहाँ से मिल जाती है। तो यहाँ से हमें कुछ चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट वगैरह ख़रीदना था और प्लस घर की दूसरी ग्रोसरी ज़ाहिर अभी जाने में 1 वीक का टाइम था, तो जो घर में दूसरी ग्रोसरी वगैरह ख़त्म हुई थी वो सब हमें यहाँ से ख़रीदनी थी। तो यहाँ से सारी चीज़ें हम लोगों ने ख़रीद ली थी और फिर यहाँ बच्चे इनकी लाइन में लग गए थे पेमेंट करने के लिए। और यहाँ कास्को का पिज़्ज़ा काफ़ी मशहूर है, तो यहाँ हमने वो भी ऑर्डर कर दिया था क्योंकि नाश्ता वगैरह तो किसी ने भी नहीं किया था। और इसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे और सामान तो हमने एक साइड पर ही ऊपर लाकर रख दिया था। बाकी हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह खाया और पिज़्ज़ा खाने के बाद हम लोगों ने फिर ग्रॉसरी वगैरह को सेट किया, क्योंकि ये ज़्यादातर ग्रॉसरी जो थी, ग्रॉसरी तो नहीं कहूँगी कि ऐसी आइटम्स थी जो कि मुझे पाकिस्तान लेके जानी थी, उसको मैंने एक साइड पर रख दिया था और जो घर की थी वो मैंने किचन वगैरह में और फ्रिज वगैरह में सेट कर दी थी। और आज यही डिसाइड किया था कि ज़ाहिर है कि अब जाने में 1 ही वीक का टाइम रह गया है, तो मुझे अपने बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाकर मुझे फ्रीज़ करना था। बच्चों ने तो कहा था मामा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़ाहिर माँ तो फिर माँ होती है और मेरी कोशिश यही थी कि जितनी भी डिशेस हो सकती हैं मैं इनके लिए बनाकर फ्रीज़ कर दूं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने चिकन अचारी वो बनाकर फ्रीज़ कर दिया था और साथ में ही मटन का सालन कढ़ाई और फिर मैंने ग्रेवी वाला भी मटन का सालन उनके लिए बना कर रख दिया था। और तकरीबन जैसे ही बनते जा रहे थे मैंने इनको बॉक्सेस में डालती जा रही थी। तो यहाँ ये जो आलू और गोभी का सालन बन रहा था ये एक्चुअली सुबह के लिए बन रहा था, क्योंकि बच्चों को गोभी के पराठे खाने थे, तो इसलिए मैंने कहा चलें इसको जल्दी से मैं हल्की सी ग्रेवी के साथ इसको मैं बना लेती हूँ। तो ये सिर्फ अपने घर के लिए थी और फिर इसके बाद मैंने साथ में ही रात के खाने के लिए मैंने उनके लिए रोस्ट वगैरह तैयार कर दिया था, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे आजकल चिकन ही खा रहे थे। और फिर इसके बाद बच्चों को माश की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने मटन के साथ माश की दाल वगैरह भी बनने के लिए रख दी और ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी वगैरह में बन रही थी, तो मैंने इनको 2-2 बॉक्सेस में कर दिया था। फिर मैंने कहा था कि चलें जैसे ही आप लोगों का जी चाहे एक बॉक्स नीचे उतार लिया करें और फिर बाद में उसको जब ख़त्म हो जाए तो फिर नेक्स्ट वाला बाद में उतारिएगा। तो यहाँ मेरी आलू गोभी का सालन बन चुका था और यहाँ रोस्ट वगैरह भी तैयार हो चुका था और अब माश की दाल बनने जा रही थी। और वो मैं हमेशा से ऐसे ही बनाती हूँ कि मटन वगैरह को मैं प्रेशर वगैरह लगाकर उसको मैं उसका मसाला वगैरह बना लेती हूँ और जो माश की दाल होती है वो मैं सेपरेट से बॉईल करती हूँ। तो और जब मटन का मसाला वगैरह सारा तैयार हो जाता है तो जो दाल होती है, जब मुझे जितनी उसकी गलाई चाहिए होती है तो मैं उतना उसको बॉईल कर लेती हूँ और बाद में फिर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो इससे काफ़ी मज़े की दाल तैयार होती है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गली होती है, ज़ाहिर है कि आप अपने हिसाब से उतना ही उसको बॉईल करते हो। तो इसमें भी हल्की सी कमी थी तो मैंने फिर इसमें मिक्स कर दिया। मैंने कहा उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर दम लगा दूँगी तो ये अच्छे से तब तक फुल वाली गल जाएगी। और बहुत ज़्यादा मैंने नहीं गलाई थी, क्योंकि ज़ाहिर है जब फ्रीज़ होती है तो जब बाद में आप इसको गर्म करते हो तो तब भी थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाती है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी दाल के अंदर कमी ही रखी थी। तो यहाँ तकरीबन मेरी दाल भी तैयार हो चुकी थी और घर का खाना भी तैयार हो चुका था
और जो फ्रीज़ करने वाले खाने थे वो सबको मैंने बॉक्सेस में डालकर उनको फ्रीज़ कर दिया, और जो घर के खाने थे उनको मैंने फ्रिज वगैरह में रख दिया। और यहाँ काम करते हुए तकरीबन रात के मुझे 12 भी बज गए थे किचन साफ़ करते हुए। तो अभी कुकिंग और भी मुझे करनी थी, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिल रहा था मैं उसी हिसाब से कर रही थी। तो यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और यहाँ मैं गोभी के पराठे बना रही थी क्योंकि बच्चों ने फरमाइश की थी। और इसके बाद आज यहाँ बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था और बारिश वगैरह स्टार्ट हो गई थी। बच्चे तो अपनी जॉब वगैरह पर चले गए थे खाना खाने के बाद, और यहाँ हम लोग वेदर एंजॉय कर रहे थे। ज़ाहिर है कि बरसात का मौसम है तो तकरीबन एवरी डे ही बारिश वगैरह हो रही होती है। तो यहाँ मौसम देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो हमने कहा चलें ऊपर पेंट हाउस पर चलते हैं और वहाँ से पूरा सिटी का व्यू एंजॉय करते हैं। तो यहाँ हम लोग पेंट हाउस पर जा रहे थे और यहाँ काफ़ी अच्छा माहौल हुआ था और मौसम देखकर तो दिल ही खुश हो गया। यहाँ बहुत ही खूबसूरत व्यू था और गहरे गहरे बादल वगैरह आ गए थे, और यहाँ भी बस बारिश स्टार्ट ही होने वाली थी। और बहुत ही खूबसूरत इसका ये लेक वाला भी व्यू था और डाउनटाउन का भी व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ हमने काफ़ी टाइम इंजॉय किया, बल्कि इलाका ने तो यहाँ बारिश में जैसे ही स्टार्ट हुई नहाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मैं उसको मना कर रही थी कि अब जाने का टाइम है, ये ना हो कि आप बीमार हो जाओ। वीडियो बनाते हुए और व्यू को एंजॉय करते हुए काफ़ी हद तक गिली हो चुकी थी। और इसके बाद हम लोग नीचे आ चुके थे और इलाका के कपड़े काफ़ी हद तक गीले हो चुके थे। फिर मैंने उसे बोला कि अब अपने कपड़े चेंज कर लो। तो यहाँ रात का टाइम हो चुका था और जाने में ज़ाहिर है थोड़े ही दिन रह गए हैं। तो बच्चों को ये है कि जो जगह मामा ने नहीं देखी तो वो हम उनको दिखा दें। तो कह रहे थे कि चलें मामा आपको कुछ डाउनटाउन में आपको एरिया दिखाते हैं जो आपने नहीं देखे। तो यह हम लोग जो पहला था ये कैनाल वॉक था। ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है। इसके जो कैनाल है इसके अंदर बोट्स वगैरह चलती हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, और इसके इर्द गिर्द काफ़ी सारे कैफ़े और रेस्टोरेंट्स हैं और म्यूज़िकल शो होते रहते हैं। लेकिन हम लोग ज़ाहिर लेट थे तो कोई भी ऐसा सीन नहीं था। और इसके बाद जो सेकंड वाला था ये पूरे डाउनटाउन का व्यू है जो काफ़ी ऊंचाई से नज़र आता है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसके बाद फिर बेटे ने कहा चलें आज आपको मैं यहाँ का बकलावा वगैरह खिलवाता हूँ जो बहुत ही मज़े का है। तो वो मेरे लिए लेकर आ गया, हालांकि मेरा जी नहीं चाह रहा। पता नहीं आजकल मेरा मीठा खाने को बिल्कुल भी नहीं जी चाहता। और इसके बाद हम लोगों ने डोमिनो का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया क्योंकि हमें तो भूख नहीं थी लेकिन मेरे बेटे को पसंद है, तो वो ज़बरदस्ती कह रहा था चले मामा ऑर्डर कर लेते हैं। हालांकि उसको खाना था तो मैंने कहा चले ऑर्डर कर लेते हैं। मैंने नहीं खाया था लाइका और मेरे छोटे बेटे ने ही खाया था। और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। एक्चुअली ये मेरा व्लॉग 2-3 दिन का इकट्ठा है। तो आज जो कल का दिन था उस दिन तो मैं कोई ख़ास काम कर नहीं पाई थी क्योंकि थोड़ी बारिश भी थी और जी भी नहीं चाह रहा था। तो आज मुझे ये था कि आज जो भी काम है मैं वो ख़त्म वगैरह कर लूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपने लिए, अभी बच्चे सोए ही थे तो नाश्ता वगैरह बना लिया क्योंकि उठते हुए वो थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं अपना नाश्ता वगैरह करके फ़ारिग हो जाऊँ और मुझे जो आज काम करने हैं मैं ख़त्म करूं, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि मामा ये काम छोड़ दें। क्योंकि हम लोगों का थोड़ा प्लान यही था कि जो जगह रह गई है बच्चों का ख़ास कर ये था कि मामा को घुमा दें। तो 1-2 जगह थी, हमें बोटेनिकल गार्डन जाना था और शेनाडोवा। तो शेनाडोवा थोड़ी हमारे घर से 3-4 घंटे की ड्राइव है। तो वो कह रहे थे कि मामा प्लीज़ इन कामों को रहने दें, तो हमारे खाने की फ़िक्र ना करें, हम खाना मैनेज कर लेंगे, तो आप वहाँ के लिए तैयार हो जाएं। तो मेरी कोशिश थी कि आज का मुझे बस 3 दे दे, फिर नेक्स्ट हम थोड़ा घूमने फिरने के लिए निकल जाएंगे। एटलीस्ट मेरी थोड़ी सी टेंशन कम हो जाए कि आपका खाना रेडी होगा। क्योंकि आज मुझे थोड़ा बच्चों के लिए जो मैंने आलू के कबाब रात को बनाए थे एक्चुअली वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो आज मुझे यही था कि उनको अच्छे से मैं फ्राई वगैरह करके इनको फ्रीज़ कर दूं, क्योंकि
ज़ाहिर है कि बच्चों को ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तो मैंने कहा चले उनको ये भी बना देती हूँ। और इसके बाद आज मुझे पंजीरी वगैरह बनानी थी, जो कि बच्चों को एक अच्छी फॉर्म प्रोटीन की लगी थी। तो कह रहे थे कि मामा चलें, आप ज़रा जिम वगैरह करते हैं तो थोड़ा मीठे की भी क्रेविंग होती है और थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह भी उसमें काफ़ी क्वांटिटी में होता है, तो आप वो हमें बना दें। और वो आपको पता है कि वो जो दाल थी मैं पाकिस्तान से ही लेके गई थी। और यहाँ नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैंने कबाब फ्राई करने स्टार्ट कर दिए। तो मैंने 3 फ्राई पैन रख लिए थे। एक में मैंने ऑयल गरम हल्की आंच पर करके रख दिया था, और एक में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के उनको एग लगा कर उसके अंदर रख देती थी। और फिर जब उनकी साइड्स वगैरह अच्छे से हो जाती थी तो मैं फिर उनको तवे के ऊपर ट्रांसफ़र कर देती थी, तो अच्छे से वो ताकि उनका कलर आ जाए। तो इस तरह काफ़ी इजी से मेरा काम हो गया था तकरीबन आधे पौने घंटे में, क्योंकि कबाब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थे, तो वो तकरीबन 1 घंटा लग ही गया था उनको फ्राई करते हुए। तो ये उसके बाद फिर मैंने पंजीरी रख दी थी, और ये जो थी ये मैं देसी घी और दाल वगैरह जो थी वो पाकिस्तान से ही ग्राइंड करवा के लेके आई थी, और बिल्कुल पाउडर वाली फॉर्म नहीं थी बल्कि थोड़ी सी क्रंच उसके अंदर था। तो यह मैंने 2 बर्तनों में लेकर इस दाल को फ्राई किया देसी घी डालकर, और काफ़ी टाइम लगा, तकरीबन 45 मिनट इसको हल्की आंच पर रखकर अच्छे से मैंने इसको फ्राई कर दिया। और इसका ये फ़ायदा हुआ कि एक कलर देखने में थोड़ा सा हल्का लग रहा था और एक ज़्यादा ही फ्राई हो गया था फिर, बट जब मैंने दोनों को मिक्स किया तो वो काफ़ी अच्छा मैनेज हो गया था और काफ़ी अच्छी और क्रंची वाली फ्राई हुई थी। और यहाँ ये ड्राई फ्रूट इनको भी मैंने सेपरेट वगैरह करके फ्राई कर लिया था, क्योंकि फ्राई करने से इनका टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। और ये जो चॉपर था ये उस दिन मैं वॉलमार्ट से लेके आई थी, तो फिर इसमें मैंने इनको आधा जो फॉर्म थी मैंने पाउडर वाली बना ली थी, और ज़्यादातर मेरी कोशिश थी कि ये फुल फॉर्म में ही ड्राई फ्रूट रहे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है कि जैसे आप स्नैक बार का टेस्ट इसमें आ रहा होता है। तो फिर इसलिए मैंने कुछ हाफ पाउडर वाली फॉर्म रखी थी ड्राई फ्रूट को ग्राइंड करके, और बाकी मैंने फुल ही इसको ऐसे ही इसके चंक्स वगैरह रख दिए थे। और अभी थोड़ा वार्म ही थी तो इसमें मैंने चीनी वगैरह ऐड करके अच्छे से 2 हिस्सों में मिक्स किया था। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी इसको मिक्स करने में, लेकिन 2 हिस्सों में फिर काफ़ी टाइम लगा कर मैंने इसको मैनेज कर लिया था। और ये जो चने की दाल थी इसका पाउडर तकरीबन 4 किलो के करीब था, और देसी घी भी 2-2.5 किलो के अराउंड बोर्ड था। और फिर ये जो ड्राई फ्रूट थे ये भी माशाल्लाह 2-2.5-3 किलो था, और ये काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से बन गई थी। तो फिर ये था कि मेरे बच्चों के काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, इंडियन भी हैं, तो उनको ये बहुत ही जब बताया मेरे बच्चों ने कि मेरी मामा बना रही है, तो सब ने कहा कि हमारे लिए भी बना दीजिएगा। फिर मैंने उनके भी सारे सबके लिए बॉक्सेस वगैरह निकाल दिए थे, और जो बाकी बच गई थी फिर मैंने उसको एक बड़े वाले बर्तन में डालकर रख दिया था। और इसके बाद ज़ाहिर काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, यहाँ तकरीबन 6-7 बजे का टाइम हो चुका था काम करते हुए। तो ऑयल में रहने की वजह से और उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी ज़ाहिर देसी घी की, तो मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने कहा चलें, मैंने वैसे घर की सारी विंडो और डोर वगैरह तो ओपन कर दिए थे। इसके बाद फिर मैंने कहा चले थोड़ी वॉक करके आते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। और यहाँ ये जो एरिया हमारे घर के सामने रिवर और रॉक्स वाला है, तो हम लोग यहाँ वॉक के लिए आ गए और काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया। तो इसके बाद हम लोग फिर घर जाकर मुझे कुकिंग वगैरह घर के लिए करनी थी। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा सालन वगैरह पड़े हुए थे, बट छोटे बेटे ने फरमाइश की थी कि मामा आज नूडल्स बनाएं, तो मैंने कहा कि चलें वो भी बना देती हूँ। तो यहाँ घर आकर मैंने नूडल्स वगैरह बनाए थे और फिर सब ने खाए। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।